आपका अपने चैनल पर आज की बड़ी खबर के साथ आपके सामने मौजूद है, जहां पर बिहार के चुनाव को लेकर इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आरजेडी ने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का ऑफर दे दिया और इसी के साथ जीतन राम मांझी के साथ भी संपर्क साधे जा रहे हैं। दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे जरूर, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि महागठबंधन की जीत बिहार के चुनाव में हुई है और महागठबंधन को ही सरकार बनाने का अधिकार है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि क्या मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाना चाहिए और इसी के साथ में जीतन राम मांझी को भी डिप्टी सीएम का पद ऑफर करना चाहिए या नहीं। दोस्तों आप लोग की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपको बताते चले कि बिहार के चुनावी संग्राम के बाद अभी भी वोटों की गिनती के बाद लगातार सरकार बनाने को लेकर एक और नीतीश कुमार की ओर से पसोपेश की स्थिति दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी तैयारियों को और तेज कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने भी सभी विधायकों को एकजुट करने के लिए पार्टी के दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार रखा है। आपको बता दें कि AIMIM के सारे विधायक हैदराबाद पहुंच गए हैं, जहां पर असरुद्दीन ओवैसी के साथ मुलाकात के बाद अंतिम फैसला लेने वाले हैं। आपको बता दें कि चुनावी आंकड़े यही दिखाते हैं कि बिहार के अंदर जो कुछ भी होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी क्या चाहते हैं, क्योंकि जो निर्दलीय वोट है यानी जो आदर्श वोट है उसमें से 5 विधायक तो AIMIM के हैं जो किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का समर्थन नहीं करेंगे, और असरुद्दीन ओवैसी पहले ही कह चुके हैं कि नए विकल्प की अगर तलाश होगी तो हम लोग भी सोचेंगे। आपको बता दें कि AIMIM के 5 विधायक हैं, इसी के साथ में 2 विधायक जो हैं एक LJP के हैं और एक BSP के हैं, जहां पर LJP के विधायक ने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री दावेदारी पर किसी भी कीमत पर एनडीए का समर्थन नहीं करेंगे। अगर मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को हटाया जाएगा तभी समर्थन करेंगे, यानी आप उस वोट को भी कम कर सकते हैं। और एक बचते हैं BSP और निर्दलीय जीत कर आए विधायक का वोट। ऐसे में BSP के वोट को लेकर भी कसमुकस की स्थिति चल रही है। एक बात तय है दोस्तों कि बिहार के चुनाव को लेकर जो नतीजे सामने आए हैं उसके बाद लगातार चुनावी घमासान के बीच अब सरकार बनाने को लेकर घमासान जारी है, जहां पर आरजेडी ने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का पद ऑफर कर दिया है। इसी के साथ जीतन राम मांझी कब महागठबंधन से बात करेंगे इसको लेकर आगे आने वाली सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि इन 2 पार्टियों के पास ही सारी दारोमदार है कि किसकी सरकार बिहार के अंदर बनेगी। और ऐसे में चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने से काफी कतराते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि 43 सीट केवल जीत पाई नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, और इसीलिए शायद मुख्यमंत्री बनने से नीतीश कुमार कतरा रहे हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के पास पहली बार इतना कम आंकड़ा है जिसके तहत अगर वो सरकार बनाने के लिए जाते हैं तो उनको कम से कम बीजेपी के दुगने मंत्री रखने पड़ेंगे, और ऐसे में ये बहुत मुश्किल होगा कि बीजेपी के नेताओं को एक साथ लेकर सरकार चला पाएंगे और अपने मनमर्जी के निर्णय ले पाएंगे, क्योंकि बीजेपी के नेताओं का दबदबा रहेगा। और ऐसे में दोस्तों नीतीश कुमार भी इस पूरे मामले को लेकर पसोपेश में फंसे हुए हैं। चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर 12 सीटों को लेकर आरजेडी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तकरीबन 24 घंटे से लगातार पार्टी के नेताओं की ओर से 12 सीटें इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि जो एक बड़ी खबर सामने आई है वो ये कि AIMIM समर्थन देने के लिए तैयार है, उनकी पार्टी के नेताओं की ओर से ही ये बड़ा खुलासा हुआ है। चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर बीजेपी के अंदर भी लगातार घमासान जारी है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के साथ साथ सुशील मोदी के खिलाफ भी मोर्चा खोला गया है। दरअसल दोस्तों बिहार चुनाव में एनडीए को मिली मामूली जीत और सरकार बनाने की तैयारी के बीच में बीजेपी के एक नेता ने अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। आपको बता दें कि MLC टुन्ना पांडे ने चुनाव नतीजे के बाद बिहार के डिप्टी सीएम नीतीश सुशील मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। टुन्ना पांडे ने कहा कि नहीं रुके, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी से इस्तीफा तक मांगा है। टुन्ना पांडे ने इन दोनों नेताओं के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार विकास पुरुष ही नहीं बल्कि विनाश पुरुष हैं। इसके अलावा टुन्ना पांडे ने सुशील मोदी को लेकर भी निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से डुबाने का काम सुशील मोदी ने बिहार के अंदर किया है। आपको बता दें कि टुन्ना पांडे ने कहा कि ये दोनों नेता बैकडोर से आते हैं। इन दोनों नेताओं की सीधी चुनाव में कोई भूमिका नहीं है। ये लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कुल मिलाकर बीजेपी में से भी ये बगावत के सुर उठ गए हैं, जो सीधे तौर पर ये संकेत देता है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार के अंदर बिल्कुल माइन्यूट मेजोरिटी से सरकार चलाना बेहद मुश्किल होता जाएगा। और एक और जानकारी जरूर करते हैं, जहां पर बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह जीना का कोरोना से निधन हुआ है। दरअसल दोस्तों उत्तराखंड के साल्टा से बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह जीना का दिल्ली के अंदर कोरोना से निधन हो गया। ऐसे में ये बड़ी अपडेट सामने आ रही। चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर शिवसेना का सामना में तंज, कहा नीतीश कुमार को सीएम बनाना ऐसा है जैसे कि किसी पहलवान के हारने के बाद भी उसको पदक दिला देना है। बिहार चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि महागठबंधन की ओर से जबरदस्त तरीके से सरकार बनाने को लेकर तैयारी की गई है, और इसी के साथ में चुनाव में एनडीए गठबंधन को 125 सीटें मिली है, जिसमें से 8 सीटें मांझी की पार्टी और 8 और वीआईपी पार्टी के पास है। वहीं पर शिवसेना ने नीतीश कुमार पर फिर से तंज कसते हुए कहा कि राज्य का मुख्यमंत्री बनाना मतदाताओं का अपमान है, हारे हुए पहलवान को पदक दिलाने जैसा है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा कि नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री का पद मिल सकता है, लेकिन
उन्हें बीजेपी के निर्देशों के तहत काम करना होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा और राजद वैचारिक रूप से दो अलग अलग दल हैं। इन्हें राज्य में सर्वाधिक वोट हासिल हुए हैं। वहीं पर जेडीयू ने लोगों को खारिज कर दिया है। जेडीयू को लोगों ने खारिज कर दिया है। संपादकीय में आगे लिखा गया कि ऐसे में नीतीश कुमार को राज्य का सीएम बनने का कोई अधिकार नहीं है और अगर वह सीएम बनते हैं तो ये मतदाताओं का अपमान होगा। यह समारोह एक पहलवान को पदक दिलाने के लिए होगा जो लड़ाई में हार चुका है। शिवसेना ने तेजस्वी यादव की सराहना करते हुए वहीं पर सामना में राजद के नेता तेजस्वी यादव को बिहार की राजनीति में उदय होता हुआ सितारा बताया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को कुछ समय के लिए इंतजार करना चाहिए क्योंकि बिहार में भविष्य उनका है। दरअसल संपादकीय में कहा गया कि भाजपा ने भले ही नंबर गेम जीत लिया हो लेकिन असली विजेता 31 वर्षीय तेजस्वी यादव ही हैं। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में गठबंधन ने जिस तरह से एनडीए को टक्कर दी है उस पर टिप्पणी करते हुए सामना में कहा गया कि तेजस्वी के रूप में बिहार के सामने एक बड़ा विकल्प है। एक नया बोल्ड नेता मिला है जो अकेले लड़ाई लड़ने को तैयार है और शीर्ष पर पहुंच गया है। इसमें कहा गया कि वह भले ही नहीं जीत पाए लेकिन उन्होंने इस हार को स्वीकार नहीं किया है और इस प्रक्रिया में उनकी राजनीतिक छवि ने राज्य के अंदर उनके सभी विरोधियों को बाहर कर दिया है। नीतीश कुमार सीएम बनते हैं तो शिवसेना का शुक्रिया अदा होना चाहिए। संजय राउत ने भी ये बयान दिया है। इससे पहले शिवसेना के नेता राज्यसभा के सांसद संजय राउत ने कहा कि मैंने सुना है कि बीजेपी के नेता टीवी पर कह रहे हैं कि केवल नीतीश बाबू ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके लिए नीतीश बाबू को शिवसेना का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वादा खिलाफी बिहार में नहीं होगी क्योंकि शिवसेना ने महाराष्ट्र में जो करके दिखाया है उसके बाद बीजेपी को अपनी कथनी और करनी में फर्क नहीं करना पड़ेगा। एक और जानकारी की तरफ रुख करते हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी के विधायक अजीत शर्मा ने की अपील। कहा बिहार में किसकी सरकार बनेगी अभी कहना मुश्किल। एनडीए के विधायक हमारे संपर्क में है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव में भले ही एनडीए को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया हो लेकिन महागठबंधन के सहयोगी दलों ने अभी भी तेजस्वी यादव को सीएम बनाने को लेकर पूरा भरोसा है। इस बीच भागलपुर के कांग्रेस पार्टी के विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि बहुत सारे विधायक होंगे जो मुख्यमंत्री के नाम पर इधर से उधर आएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 15 साल के शासनकाल को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। बिहार में विकास नहीं हुआ। भागलपुर के कांग्रेस पार्टी के विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि अभी सरकार किसकी बनेगी ये कहना मुश्किल है। भागलपुर से निर्वाचित विधायक ने कहा कि विधायक दल की बैठक के बाद ही कहा जा सकता है कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। अभी किसी भी पार्टी का दावा मजबूत नहीं है और किसी ने भी दावा सरकार बनाने का किया नहीं है। कांग्रेस पार्टी के विधायक की ओर से ये अपील। कहा तेजस्वी यादव का जमकर समर्थन करे, खुलकर समर्थन करे क्योंकि 10 लाख रोजगार की बात है और जनता तक विकास पहुंचाने की बात है। और इसी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 15 साल के शासनकाल को देखते हुए जनता ने उनको आज 71 से 43 पर ला दिया है। एक और जानकारी की तरफ रुख करते हैं जहां पर महागठबंधन में हाई लेवल बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस पार्टी और वाम दल के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि पहले अपने कुनबे को मजबूत करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है और इसी के साथ में लालू यादव की ओर से भी पार्टी के नेताओं को कहा गया है कि महागठबंधन के अंदर और भी गठबंधन को साथ में लाकर एक नई गठबंधन की भूमिका तैयार अगर करना पड़े तो भी तैयार करो लेकिन हर तरह की चीजों हर विकल्प की तलाश करो। और इसी के साथ में तेजस्वी यादव पूरी तरह से विकल्प की राजनीति में लग गए हैं। हम आपको बता दें कि हार के बाद महागठबंधन हाई लेवल बैठक बुलाई है जिसके साथ में इलेक्शन कमीशन में भी ये लड़ाई लड़ी जाएगी। चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ जहां पर जीत के बाद भी नीतीश कुमार को तगड़ा आघात हुआ है। दरअसल दोस्तों नीतीश कुमार के 10 मंत्री चुनाव हार गए हैं। आपको बता दें कि ये जनादेश नीतीश कुमार और उनकी सरकार के खिलाफ था, बीजेपी के खिलाफ था। बावजूद इसके नीतीश कुमार अगर एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करते हैं तो ये पूरी तरह से जनता के मतों का अपमान होगा। यह सभी पार्टियां कह रही है। यहाँ तक कि बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस समय मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए क्योंकि उनके पास केवल 43 सीटें हैं और ऐसे में बीजेपी के दबाव में सरकार चलानी पड़ेगी। एक और जानकारी तो रुख करते हैं जहां पर आरजेडी ने तैयार किया है बाहर सरकार बनाने का फॉर्मूला, बिहार में सरकार बनाने का फॉर्मूला। हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को लालू यादव की ओर से भी हरी झंडी मिल गई है। इसी के साथ में क्या कुछ रहेगा पूरा आंकड़ा हम आपको जल्द ही बताएंगे। आपको बताते चले कि कांग्रेस पार्टी के नेता तारिक अनवर ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि बिहार के अंदर महागठबंधन की हार के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। सच स्वीकार पार्टी को करना चाहिए। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की अतिरिक्त जिम्मेदारी है कि तेजस्वी यादव की सरकार बनाए। महागठबंधन की हार का ठीकरा कांग्रेस पार्टी पर फोड़ा जाने वाला है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है कि वह किसी भी तरह से यह सुनिश्चित करे कि बिहार की जनता को 10 लाख रोजगार मिले। और महागठबंधन सरकार की क्योंकि जीत हुई है, क्योंकि उनके वोटों में इजाफा हुआ है, उनके समर्थन में इजाफा हुआ है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की हार के बाद भी उनको सरकार नहीं बनाने देना चाहिए। और एक और जानकारी जरूर रुख करते हैं जहां पर मुनव्वर राना ने AIMIM को लेकर निशाना साधा है। दरअसल दोस्तों उन्होंने कहा कि मुसलमानों तुम्हें ओवैसी की जीत मुबारक लेकिन बिहार की हार भी मुबारक हो। आपको बता दें कि उनका कहना है कि ओवैसी की वजह से बिहार के अंदर आरजेडी और महागठबंधन चुनाव हार गया है। दरअसल दोस्तों इसको लेकर अंतिम आंकड़े जो आएंगे उसके बाद ही कहा जा सकता है कि किस किस सीटों पर ओवैसी की ओर से प्रभाव डाला गया है और कहां कहां पर महागठबंधन का नुकसान हुआ है या फिर उनके होने से भी महागठबंधन का नुकसान नहीं हुआ। क्या कुछ है ये आंकड़े बताएंगे। लेकिन अभी की जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां पर मुनव्वर राना ने भी इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। चलते एक और बड़ी जानकारी की तरफ जहां पर चुनाव परिणाम के विरोध में आरा की सड़कों पर उतरे आरजेडी के कार्यकर्ता नेशनल हाईवे को जाम कर दिया है। भोजपुर में सड़क
जाम की ये घटना आरा और मोहनिया नेशनल हाईवे पर हुई है, जिससे यातायात बाधित हो गए। आरजेडी के नेताओं का आरोप है कि चुनाव परिणाम में धांधली हुई है। आपको बता दें कि खबर यह है कि भोजपुर जिले से आ रही है, जहां पर चुनाव में मिली हार के बाद आरजेडी के कार्यकर्ताओं का आक्रोश देखने को मिल रहा है। जहां पर आज यानी गुरुवार को राजद के कार्यकर्ताओं ने आरा मोहनिया नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। सड़क जाम की ये घटना के बाद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और वहां पर उन्होंने विरोध जताया है। आपको बता दें कि ये बड़ी अपडेट बिहार के चुनाव से जुड़ी हुई इसलिए भी है क्योंकि आरजेडी की ओर से इलेक्शन कमीशन से लेकर विरोध प्रदर्शन तक भी जाएंगे, इसका ऐलान किया गया है। और ऐसे में दोस्तों ये बड़ी अपडेट आई थी जिसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। वीडियो देने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।